ओम शांति। बाबा ने एक बहुत अच्छे शब्द बोले थे कि जब बच्चों का सुनना और करना एक हो जाएगा तभी ये विश्व परिवर्तन या स्व परिवर्तन होगा। अभी तक हम सब देखते हैं, सुनते तो बहुत है। अगर 65 वर्ष की साकार द्वारा या अव्यक्त बाप दादा द्वारा सुना है, लेकिन करने में हम सबको नंबरवार तो है। तो सुनना और करना बाबा ने कहा और हमने किया। जैसे चातरक के लिए बाबा कहते थे तो वो बूंद गिरते और धारण करते, ऐसे हम प्रैक्टिकल में लाएं। उसके लिए बीच बीच में हमारे पेपर बहुत आते, हर एक के सामने अपने अपने प्रकार के पेपर आते हैं। हम अगर देखें बातें आती है तो बात तो पेपर है, और पेपर होना भी चाहिए। जब 1 वर्ष का क्लास चेंज होता है तो भी पेपर होता है, और ये 21 जन्मों के लिए सर्व प्राप्ति है, एक प्राप्ति भी नहीं है। तो उसमें पेपर नहीं आवे और हम पास हो जाए, ये कैसे हो सकता है? लेकिन पेपर में घबराता कौन है? जिसकी पढ़ाई ठीक नहीं होती, अटेंशन नहीं होता है। जाते तो रोज है क्लास में, बुक भी लेके जाएंगे, लेकिन अटेंशन नहीं होता है, इसीलिए वो पेपर में फेल हो जाते हैं। तो हम लोगों का अटेंशन, जैसे बाबा ने भी कहा लास्ट मैसेज में, तो हम लोगों की देखा जाता है कि जिन्हों को हम प्रवृत्ति वाले कहते हैं, उन्हों से भी प्रवृत्ति मैं तो समझती हूँ 100 गुना हो गई है। और प्रवृत्ति हमारी कोई अपने बाल बच्चे कोई वैसे तो नहीं है, है तो बाबा के बाल बच्चे या कार्य, परंतु जिम्मेवारी मिलने के कारण उस जिम्मेवारी में थोड़ा सा अटेंशन ज्यादा जाता है। प्रवृत्ति जो बाबा ने कही, प्रवृत्ति तो चला नहीं है, क्योंकि हमारा विशेष यही है कि हमारी एक विश्वविद्यालय है, एक हमारा बाबा है जो धर्म और राज दोनों स्थापन करते। दूसरे धर्म वाले आप देखेंगे सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, राज नहीं स्थापन करते, वो पीछे होता है। लेकिन हमारे इस समय हमारी धर्म भी स्थापन हो रहा है, देवता धर्म, और राज भी बन रहा है, राज स्थापन हो रहा है। इसके कारण प्रवृत्ति तो चाहिए, नहीं तो एक बाबा क्या नहीं कर सकता। जादू मंत्र से जब क्या का क्या कर सकते हैं, हमारा बाबा तो सर्वशक्तिवान है, क्या नहीं कर सकता। अकेला भी परिवर्तन विश्व का कर सकता है,
लेकिन बाबा कहते हैं अच्छा ब्रह्मा बाबा को तो मैं अपना बना लूं, अपने जैसा बना भी लिया, लेकिन एक ब्रह्मा बाबा क्या राज करेगा? राजधानी में तो सब चाहिए ना। इसलिए हमको प्रवृत्ति तो संभालनी पड़ेगी। जो ये आजकल की हमारी दैवी प्रवृत्ति है संभालनी तो पड़ेगी, लेकिन परवृत्ति से प्रवृत्ति संभाल रही है या किस वृत्ति से संभाल रही है, ये चेक करना पड़ेगा। हम जब कोर्स कराते हैं या कोई भी जिज्ञासु नया आता है तो उसको हम यही शिक्षा देते हैं, तुम प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान रहो, ट्रस्टी रहो। ये पाठ हम उन लोगों को बहुत पक्का कराते हैं। तो पहले हम लोग अपने से पूछे कि हम ट्रस्टी होके अपनी ईश्वरी प्रवृत्ति जो है वो संभाल रहे हैं। मैंपन, बाबा ने कहा गृहस्थी माना मैंपन और ट्रस्टी माना तेरा। तो जब मैं ट्रस्टी हूं तो ट्रस्टी का मैंपन होता नहीं। आजकल के ट्रस्टियों की बात नहीं है, आजकल तो सब में मिक्स हो गए हैं, लेकिन जो वास्तविक ट्रस्टी की माना है वो तो और ही है ना। हमने देखा है कि जो भी हमारे सामने चाहे समस्या कहो, बातें कहो, हम तो उसको पेपर ही समझते हैं। और एक शब्द बाबा का हमको बहुत याद रहता है जिससे फर्क पड़ जाता है। कितनी भी बात बड़ी हो ना वो छोटी हो जाती। जैसे बाबा ने कहा था पहाड़ को राई बनाओ, राई को रुई बनाओ। इसी रीति से हमने देखा है कि बहुत बड़ी बात जिसको हम समझते हैं तो ये समस्या बहुत बड़ी है, इसको सामना करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो बड़ी बात को छोटे करने के लिए बाबा ने 2-3 बातें सुनाई। एक तो बाबा मिसाल देता है कि बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है, एक लाइन खींच के देते हैं और उसको कहते इस लाइन को आप छोटा करो, मिटाना नहीं है, छोटा करना है। तो वो उसका उत्तर क्या वो है कि साथ में एक बड़ी लाइन खींच लो तो वो छोटी ऑटोमेटिक हो जाए। ऐसे ही बाबा ने हम लोगों को कहा है समस्याएं या बातें आती है इस देह भान के नीचे के स्थिति के बीच में ये बातें आती। एरोप्लेन में आप जाओ तो आपको कोई ट्रैफिक रोकेगी नहीं, और कार में जाओ, पैदल जाओ, किसमें भी जाओ तो कितने प्रकार की ट्रैफिक रोकती है। और आजकल तो ट्रैफिक ऐसी है जो रुकना ही पड़ता है, इसलिए गवर्नमेंट को बीच बीच में लाल बत्ती लगानी पड़ी है। अगर हम जिस समय कोई भी बात आती है, बहुत बड़े से बड़ी, हिमालय से भी बड़ी है मानो, लेकिन हम अगर उड़ती कला के स्टेज में ऊपर चले जाए तो वो बड़ी बात हमारे लिए। अभी हम नेपाल में गए तो नेपाल में एक खास प्लेन था छोटा जिसमें वो दिखाते थे हिमालय का। तो हम लोग सब गए और हिमालय पर चढ़ने के लिए तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, बहुत मुश्किल है। और हम प्लेन में पिकनिक कर रहे थे और देख रहे थे वहां, तो वो इतना बड़ा हिमालय का पहाड़
हमारे लिए क्या था? मनोरंजन। कुछ भी बड़ी बात नहीं लगी। तो बाबा भी एक बहुत अच्छी बात सुनाई थी। सिर्फ कारण क्या है? हम समय पर दी हुई बाबा की बातों को यूज नहीं करते। नहीं तो बातें हमको बाबा ने इतनी सुनाई हैं जो मैं समझती हूँ साकी होके सभी के प्रति हम भी कोई पास तो हो ही नहीं गए हैं, लेकिन समझ में ऐसा ही आता है कि अगर समय पर वो टचिंग हो जाए ना, पॉइंट की स्मृति में आ जाए, तो स्मृति समर्थी दिलाती। स्मृति आती है लेकिन थोड़ा पीछे आती है। जैसे हम लोग भाषण करके आते हैं, हमको याद है यहाँ माउंट आबू में हम लोग आते थे तो बाबा हम लोगों को कहाँ कहाँ भाषण, साकार बाबा की बात है, तो भाषण के लिए भेजते थे और बाबा कुछ कुछ पॉइंट्स बोलते भी थे। जब छुट्टी लेने जाते थे तो बाबा कोई कोई पॉइंट बची, ये कहना, ये सुनाना, ये कहते भी थे। और फिर जब हम लौट के आते थे तो बाबा को इतना ध्यान रहता था, वो बच्ची आई, बुलाओ उसको। फिर बाबा पूछता था, बच्ची ये पॉइंट तुमने कही? तो कुछ तो कहा होता था, कुछ मिस भी हो जाता था। तो बाबा कहता था, देखा, समय पर सब पॉइंट्स टच होनी चाहिए, लेकिन टच क्यों नहीं होती? कारण लेट क्यों आती? उसका कारण है जो बाबा ने ही शब्द बोले हैं कि कैचिंग पावर और क्लियर बुद्धि नहीं है। क्लियर और कैचिंग पावर। बाबा पावर देता है, लेकिन वो कैच करने वाला भी तो हो ना। हमने नंबर, बाबा ने हमको नंबर मिलाया, बच्ची ये बात ऐसे करो, लेकिन मेरा फोन ही इंगेज होगा तो बाबा का कहाँ पहुंचेगा आवाज। एक बुद्धि जो जानकी दादी का मैंने देखा, कोई भी क्लास कराएंगी ना, उसमें सच्ची दिल, साफ दिल, ये इसका महामंत्र है। और है भी ऐसा कि सच्ची दिल, साफ दिल जब तक हमारी नहीं हुई है ना, तब तक नहीं हो सकती। तो समय पर, और क्या है, हम भागा दौड़ी में, चलो भाषण में जाना है और काम में भी बिजी है, टाइम घड़ी देखते रहते, अच्छा 12 बजे है, 12 बजे पहुंचना है, चलो कार में बैठे चल पड़े। लेकिन एक विधि पूर्वक हम लोगों ने देखा, ब्रह्मा बाबा 2:30 बजे, 2 बजे अगर बाबा के कमरे में आप जाएंगे, बाबा जगा हुआ मिलेगा आपको। बाबा मना करता था, कोई भी उस समय कमरे में मेरे नहीं आवे। लेकिन कभी हम समझो देखने के लिए, ऐसे ही चक्कर लगाने के लिए जाएंगे भी, तो बाबा हमेशा जगा हुआ मिलेगा। और कभी कभी सुबह को बाबा से पूछते थे तो बाबा कहता था, हलवा तैयार कर रहा हूं, तुम बच्चों के लिए मंथन कर रहा हूं। भले शिव बाबा आके ब्रह्मा बाबा द्वारा बोलता है, लेकिन कैच तो बाबा को करना पड़ता है। बोलता है उसी समय बाबा बोलता है, लेकिन फिर भी अवस्था तो बनानी पड़ती है। तो बाबा ब्रह्मा ने इतनी मेहनत की, तभी तो नंबर 1 बनाना है। ऐसे ही थोड़ी कोई नंबर 1 बन जाएगा। मम्मा का हमने देखा, हमको याद है जब हम छोटे थे, पाकिस्तान की बात है, और मम्मा की लाइट जलती थी, हम लोग, टेनिस कोर्ट होता था वहां, तो उसमें हम लोग ग्रुप जो बना हुआ था, वो भी उठ के
तपस्या के विशेष प्रोग्राम बनाते थे तो टेनिस कोर्ट के ऊपर ही बाबा मम्मा की बत्ती जली हुई दिखाई देती थी। तो मम्मा की लाल बत्ती जलती थी 2:30, 3, 3:30 इसके अंदर ही, 3 बजे के अंदर अंदर। तो हम लोग तो तभी तो छोटे थे और हम मम्मा से पूछते, मम्मा आप उठ के क्या करती हो? तो मम्मा हम लोगों को कहती थी, मैं आपके आत्माओं को, सकाश शब्द नहीं था लेकिन आपके आत्माओं को जो है शक्ति देती हूँ, या कोई शब्द ऐसे, मुझे शब्द याद नहीं है। हम सोचते थे मम्मा हमारी आत्माओं को क्यों इमर्ज करती है जब हम बैठे हैं यहाँ? ये मम्मा क्या कहती है, समझ नहीं सकते थे इसको। ये तो धीरे धीरे मनसा सेवा, आत्माओं को इमर्ज करके सकाश देना, लाइट देना, माइट देना, ये सब पीछे निकले है स्पष्ट। लेकिन मम्मा भी हमको ये कहती थी, मैं आवाहन करती हूँ आत्माओं का और उनसे रूह ध्यान करती हूँ, उनको शक्ति देती हूँ, ये मम्मा भी कहती थी। तो हमने देखा मम्मा बाबा ने प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ किया। अभी पुरुषार्थ शब्द तो उन्हों के आगे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कुछ किया तो सही। तो हम समझते हैं तो थोड़ा सा हम लोग टू मच बिजी हो गए हैं। हमारी बुद्धि जो है वो टू मच प्रवृत्ति में ज्यादा हो गए। भले सेवा करते हैं, सेवा का बल मिलता है, फल मिलता है, लेकिन सेवा में भी इतने बिजी, जो टक्कर भी सेवा में होता है, वैसे आप देखो पढ़ाई में, योग में कोई विघ्न नहीं है। अपने मन का विघ्न हो वो दूसरी बात, लेकिन संबंध संपर्क का जो भी टक्कर हमारा होता है वो ज्यादा सेवा में होता है। तो सेवा करना बहुत अच्छी चीज है, बिना सेवा के विश्व का कल्याण कैसे होगा? लेकिन सेवा में टू मच बैलेंस भूल गए। बस सेवा में ही नंबर लेना है, या कोई मर्तबा लेना है, या क्या, कुछ भी शब्द ऐसे क्यों कहूं मैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो गया है। और दूसरी बात क्या हो गई है कि अभी समानता बहुत है। हर एक सेंटर पर आप देखेंगे, हमको दिल्ली में खुद प्रॉब्लम होता है, कोई भी आता है आप 10 जनों को भेजो, तो समान इतनी हो गई है, जो एक को भेजेंगे तो 10 का उलहना तो हमको सुनना ही पड़ेगा। इतनी समानता है आजकल। और कौन समझता है कि मैं कम हूं? आजकल कोई ऐसा है जो समझे कि मैं कम हूं, क्योंकि हर एक की विशेषता तो है ही, और बाबा ने अपना तो बना दिया है, सरेंडर तो हो ही गए है। तो इसीलिए हर एक में थोड़ा बहुत रहता है, हम भी कर सकते हैं। भले रायल रूप से और कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसे समझते हैं अंदर, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी ये कर सकते हैं, हम भी जा सकते हैं, हम भी शामिल हो सकते हैं। रायल रूप में ये आता। तो प्रवृत्ति सेवा करना बहुत अच्छी बात है। समानता के कारण हर बात में जैसे समझते हैं ये होना चाहिए, और वो होता नहीं है। इसीलिए भी मनसा प्रॉब्लम बहुत आती। जो मनसा टेंशन होता है, हमको एक बात में कभी कभी बहुत हंसी आती है। हम दूसरों को तो टेंशन फ्री कोर्स कराते हैं और बहुत अच्छा कराते हैं, और वो बेचारे टेंशन फ्री हो भी जाते हैं, ऐसे भी देखा है। लेकिन हम अपने आप से पूछें
कि मैं टेंशन फ्री हूं किसी भी बात में, चाहे सेवा में, चाहे संबंध संपर्क में, चाहे जो भी हमारे ब्राह्मण परिवार की ये प्रवृत्ति चलती है उसमें मैं टेंशन फ्री हूं। यानी मनसा में मेरा व्यर्थ संकल्प, हमारा टेंशन और तो होगा ही नहीं, लेकिन हमारा टेंशन ये होता है कि व्यर्थ संकल्प चलते हैं, एक दो की बात सुन के, एक दो की बातें देख करके, या अपनी कोई बात सुन के या देख के, उसमें क्या होता है कि व्यर्थ संकल्प और नेगेटिव संकल्प चलना, यही हमारा टेंशन। और व्यर्थ संकल्प को स्टॉप करने में जरूर टाइम लगता है। इतनी पावर हमारे में हो, जैसे बाबा ने कहा बस बिंदी लगाओ, है तो बहुत अच्छी बात बिंदी लगाना, बिंदी तो बच्चा भी लगा सकता है, परंतु बिंदी लगाना, एक सेकंड में बिंदी लगाना, इसका बहुत अभ्यास चाहिए। चलो 5 मिनट भी ज्यादा लग गया, 5 सेकंड भी लग गया, चलो, लेकिन मम्मा का एक स्लोगन बहुत हमको याद रहता है। मम्मा का बिल्कुल ये सबसे प्यारा स्लोगन था पुरुषार्थ के लिए कि हर घड़ी हमारी अंतिम घड़ी। कोई भी मम्मा के पास जाएगा उसको ये स्लोगन जरूर याद दिलाती थी। तो 5 सेकंड भी लग गए आपको, और 5 सेकंड में समझो तुम्हारी अंतिम घड़ी उसी घड़ी में आ जाती है, तो अंत मते सो गति क्या होंगी। और मम्मा हमेश जो भी जाता था कोई शिक्षा लेने, तो ये मंत्र मम्मा हमेश, 2 मंत्र मम्मा के बहुत थे। एक हुक्मी हुक्म चलाए राव, और दूसरा ये हर घड़ी हमारी अंतिम घड़ी। और सचमुच अगर हम ये स्मृति में रखें और अपने बुद्धि को फ्री कर दें। कई बहनें ऐसे कहती है, जिस समय कोई समस्या आती है ना, तो ये हम लोग भी क्रॉस करके आए हैं, सभी अनुभव अभी भी होते हैं, ऐसा थोड़ी संपूर्ण हो गई है। लेकिन समझो कोई छोटी सी बात हुई, होनी तो है, ऐसा कोई नहीं है जो कहे उसके पास बातें ही नहीं आती है, ऐसा तो मैं समझती हूँ कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बातें तो आती है, आनी ही है, मैं तो ऐसे समझती हूँ, अंत तक आनी ही है। परंतु जब बातें आती है ना अंदर, उसमें क्या है, जब तक हम किसको अंदर निकालते नहीं है ना, तब तक वो हमारा ब्रेक नहीं लगता। और निकालने के लिए जो इंचार्ज बहन होंगी ना, उसके पास भी हिम्मत नहीं रखते हैं, पता नहीं मेरे को क्या समझेंगी। दादी के पास जाए तो भी पता नहीं क्या समझेंगी। और चलो कोई साथी, हम शरीक जो साथी है उसको ही सुना दूं, अभी वो साथी भी ऐसा ही थोड़ा कमजोर होगा, वो पता नहीं उसको ठीक कर सकता है या नहीं कर सकता है। और जब तक वो बात जो है वो अंदर से निकलती नहीं है, तब तक ब्रेक लगना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए हमने फॉरेन वालों का अनुभव बहुत हमको अच्छा लगा। युक्ति उसकी हर एक से फायदा उठाना चाहिए ना। वो कहते हैं, कई फॉरेनर्स ने हमसे बात की है कि हमारे अंदर में समझो कोई बात आती है, तो हम तो बहुत दूर बैठे हैं, और अगर ईमेल में भेजे तो ईमेल तो दुनिया देखती है, और ये करें क्या कंप्यूटर में करे तो यहाँ के कंप्यूटर वाले तो पहले ही पढ़ेंगे, करना भी नहीं चाहिए। क्या करते हैं हम,
उन्होंने सुनाया, अनुभव सुनाया कोई फॉरेनर ने, तो मैं क्या करती हूँ, जब भी कोई बात मेरे अंदर आती है ना, मैं अंदर नहीं रख सकती हूँ, मेरे को बहुत उस समय टेंशन होता है, माथा भारी हो जाता है, और मैं बाबा के कमरे में जाती हूँ। अब बाबा के कमरे में जाके, चलो कमरा नहीं है तो मूर्ति तो होंगी, कमरे में मैं जाती हूँ और वहां मैं जाके बिल्कुल ऐसे समझती हूँ बाबा मेरे सामने है, और मैं जो भी बात है ना वो बाबा के आगे बोलती जाती हूँ, चाहे मन में, मुख से तो बोलेंगी नहीं, लेकिन मन से सब जो भी बात है ना मैं बोलती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि बोलने में, बाबा के आगे बोलने में भी शर्म आता है, यानी अच्छा नहीं लगता है, तो मैं क्या करती हूँ, पत्र में जो भी बात होती है ना वो पत्र में लिखती हूँ, और वो पत्र जो है वो मैं जब बाबा के आगे बैठती हूँ तो मैं वो पत्र जो है वो बाबा के आगे रखती हूँ, और जितना टाइम भी मैं योग में बैठती हूँ वो पत्र बाबा को मैंने दे दिया, मेरी दिल खाली हो गई, और फिर मैं फाड़ लेती हूँ, क्योंकि कोई भी पढ़े नहीं, और बाबा तो किसको सुनाएगा ही नहीं, इसमें डर भी नहीं है, और तो किसको भी हम सुनाएंगे, एक का एक होता ही है, ये तो आप निश्चित है ही कि वो कहाँ न कहाँ सुनाएगा जरूर, सुनाने के बिना रह नहीं सकता। इसीलिए एक ही बाबा है जो हमारी बात सुन भी सकता है और आउट नहीं करेगा, और हमको शक्ति देगा अगर उस विधि से, इतने निश्चय से हम बाबा के साथ। तो मैं तो समझती हूँ उसका अनुभव इतना रियल लग रहा था, सुनाने के टाइम भी तो फेस से पता पड़ता है ये थोड़ा बना के भरा के बोलती है या ऐसे। कितने पत्र बाबा को भेजते हैं, बाप दादा बाप दादा बाप दादा, वो कहते हैं चलो बाप दादा पढ़े नहीं पढ़े, बाप दादा के पास तो पहुंचता ही है, लेकिन वो इतने तक समझते हैं, तो भले हमारा पत्र कोई पढ़े नहीं पढ़े ना, लेकिन हमने लिख दिया, हमारा खत्म हो जाता। तो ये भी एक युक्ति, हर एक से लाभ लेना चाहिए अगर आप ले सकते हो तो, लेकिन इसमें जिगरी प्यार चाहिए। चित्र नहीं दिखाई दे, चेतन बाबा दिखाई दे, एकदम ऐसे लगे जैसे चेतन में सामने बाबा हमारे बैठे हैं और हम बाबा को अपने दिल की बात जो है वो सुना रहे। तो ये जो दिल भारी होती है ना, वो क्या होता है कि छोटी छोटी बात, एक मास पहले की बात, फिर 15 दिन के बाद एक दूसरी बात होती, छोटी छोटी बात है, लेकिन जैसे वो डॉक्टर लोग कहते हैं ना, छोटी छोटी पथरी होके इतनी बड़ी हो जाती है ना, ऐसे ही ये छोटी छोटी बातें जो अंदर उठती है ना, वो इकट्ठी होती जाती है, उसका वृत्ति पर बहुत सूक्ष्म असर पड़ता है, और जैसे हमारी वृत्ति में वो होंगी ना, तो वो वृत्ति हमारा अवस्था को बढ़ाने नहीं देगी। इसीलिए एक तो हमको अपनी बुद्धि जो है ना वो खाली रखनी चाहिए। छोटी बात आई चलो कई कहते हैं दादी से मिलने का टाइम ही नहीं मिलता है, ये राइट है, नहीं मिलता है, हमको जरूरी काम होता है, तो भी 4 दिन देखने के बाद साथ में बैठते हैं, खाते हैं, दादी छोड़ने भी आती है, लेकिन टाइम नहीं मिलता है। कई ऐसी बातें होती है जो पर्सनल और दादी सुनती भी थोड़ा भारी है, सबके आगे बोल नहीं सकते हैं, तो ऐसे होता है। लेकिन दादी कहती हैं कि कम से कम आप चिट्ठी छोटी, एक विस्तार बहुत लिखते हैं ना, तो दादी को पढ़ने में भी टाइम लगता है, लेकिन शॉर्ट में अगर
हम चिट्ठी लिख करके दादी को कहे दादी अभी ये जरूरी है, तो मैं समझती हूँ ये थोड़ा ही हमको प्रबंध मिल सकता है। इसी रीति से एक तो दिल खाली करनी चाहिए, और दूसरा मैं सुना रही थी तो बाबा ने एक तो ये लाइन की बात सुनाई थी, और दूसरा बाबा ने कहा था कि बच्ची जो भी बातें आती है ना, ये सब साइड सीन है, बात ठहरती है। कोई भी बात आती है वो बात ठहरती है, वो 5000 वर्ष के बाद फिर रिपीट होंगी बात। 5000 वर्ष के लिए हमको छुट्टी लेके चली जाती है बात, वैसी बात नहीं आती, भले वही बात दूसरे रूप में आएंगी। मानो कोई की ईर्ष्या की है बात, तो ईर्ष्या फिर भी आ सकती है, लेकिन दूसरे रूप में आएंगी, उसी रूप में नहीं आएंगी। इसी रीति से बाबा कहते हैं कि ये साइड सीन है। बाबा ने एक बारी कहा था बात में अक्ल है, लेकिन मेरे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों में बात जितना भी अक्ल नहीं। क्यों? क्योंकि बात 5000 वर्ष के बाद आती है, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो बात को पकड़ के बैठते हैं, जैसे सांप चला जाता है लेकिन लकीर को पीटते रहते। तो वो हम बात जो है उसको क्या करते हैं, दिल से निकालते नहीं है। तो साइड सीन है, साइड सीन के लिए हम सोचे ये क्यों हुआ। अभी हम राजस्थान में आते हैं, ट्रेन में आते हैं, गंदगी कितनी होती है। अगर हम सोचे देखो गवर्नमेंट कैसी है, सफाई करने नहीं आता, अभी इतना कचरा पड़ा है। कम से कम हम लोग रोज ये ट्रेन में खुद भी जाते होंगे, देखते भी होंगे, तो भी नहीं समझते गवर्नमेंट बेकार है। अच्छा मैंने तो बोल दिया हवा में, सुनता तो कोई नहीं है। और हमने बोला, हमने सोचा, फायदा, कचरा तो चला गया, हम तो आगे बढ़ गए, साइड सीन चली गई। तो बाबा ने कहा था जो भी बातें आती है आपके सामने, वो ऐसे समझो कि ये एक साइड सीन। साइड सीन में कभी रुकना नहीं होता है। अगर साइड सीन में कोई रुकता रहे तो कभी मंजिल पर पहुंच नहीं सकता। तो ये एक टोटके है बाबा के बहुत अच्छे, समय पर समय के, वो हमको समय पर यूज करना चाहिए। और मुख्य बात क्या है, जो बाबा ने भी हंसी में कहा था कि आजकल बच्चों की नजदीक की नजर जो है ना वो कमजोर है, और दूर की नजर जो है ना वो बहुत तेज है। इसीलिए क्या कारण होता है कि हमको दूसरे की गलती जो है वो छोटी भी बड़ी दिखाई देती है, और अपनी गलती जो है वो बड़ी भी हम छोटी करने की कोशिश करते हैं। मानो हमको किसने कहा ये तुम्हारी गलती है, मैं कोशिश करूंगी कि नहीं, ये ऐसा मेरा भाव नहीं था, मेरी भावना भी नहीं थी, ऐसे ही बस ऐसे ही मेरे मुख से निकल गया, बाकी मेरा भाव भी नहीं था, भावना भी नहीं थी। या तो ये कहेंगे इसने ये किया तभी मैंने किया, मतलब टालने की कोशिश करेंगे, अपनी गलती टालने की कोशिश करेंगे, और दूसरे की गलती छोटी को बड़ी करके बताएंगे या सोचेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा दूर की नजर बहुत तेज है, और नजदीक की नजर जो है वो बच्चों की कमजोर है। तो ये दूसरे को देखना, दूसरे ये करते, एक तो इस रीति से होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरे को अलबेलेपन में फॉलो करना सबको आता है।
समझो बड़ा भी करता है तो कहते हमारे सेंटर का वातावरण ही ऐसा है, इसीलिए नहीं हो सकता। अरे मैं वातावरण बनाऊं, मैं अपना तो सोचूं, चलो दूसरों की छोड़ो, मैं अपना पुरुषार्थ तो नहीं छोड़ूं। काम में तो मेरे को वही आएगा, बाबा के आगे जब पोता मेल मेरा आएगा तो बाबा सुनेगा कि तुम्हारे सेंटर में ये फलानी या फलाना था ना, इसीलिए तुम्हारा नंबर कम है, तुम पास हो जाओ। भेजने देगा कि पूरा ही और ही चिट्ठा हमारे सामने रखेगा, देखो ये भी है, ये भी है, ये भी। तो इसीलिए दूसरे को न देख, अपने को रखना। और अच्छा मुझे पता है, बाबा ने एक बारी कहा था, मेजॉरिटी बच्चे कहते हैं कि 75% बाबा ने कहा कि मैं संतुष्ट कर सकती हूँ सभी को, लेकिन 5% फिर भी अपोजिशन होती है। एक बारी बाबा ने बहुत पहले मुरली में कहा था, तो बाबा ने कहा अच्छा 5% आपकी अपोजिशन है, और वो होती भी है। जहां तक मैंने देखा है तो कोई ना कोई पेपर अपोजिशन के रूप में हमारे सामने आता ही है, चाहे छोटा चाहे बड़ा, चाहे कोई भी आता ही है, चाहे सेंटरों में, चाहे साथियों में, चाहे सेवा में, कहां न कहां अपोजिशन तो होती है। लेकिन उन्हों के प्रति भी मुझे क्या करना है, मैं अपना न सोच के उसका ज्यादा सोचती हूँ, और उसका ज्यादा सोचने से फायदा कुछ नहीं होता। हिसाब किताब मेरा करा है उससे, वो हमको अपोजिशन जरूर करेगा, और अपोजिशन को ही हम समझे कि ये अपोजिशन ही मेरे को अपनी शक्तियों की परख बताती है कि मेरे में सहन शक्ति कितनी है। कल बाबा ने बहुत अच्छा बोला, सहन शक्ति नहीं है, लेकिन ये बाबा की आज्ञा को मानना, आज्ञाकारी बाबा का बनना है। हम बाबा के कारण सहन करते हैं। कहीं कहते हैं बस मेरा पार्ट ही सहन का है, जब से मैं पैदा हुई हूं ना तो सहन ही करना पड़ता है। पॉइंट आपको अपने अनुभव की सुनाने चाहते हैं, और बहुत हम उसमें सक्सेस समझते हैं अपने को। बाबा से वेरीफाई तो होगा, लेकिन ये जो बाबा ने एक मुरली चलाई थी स्वराज अधिकारी की, सभी को नोट होगा, तो हमने देखा कि अशरीरी बनने के लिए, मैं अशरीरी आत्मा हूँ, अशरीरी 2 मिनट बनते हैं, फिर शरीर में आ जाते हैं, बातों करनी पड़ती है, सेवा करनी पड़ती है। लेकिन हमने देखा कि जो बाबा ने ये कहा ना, तो हमें समझो मैं भृकुटी के तख्त पर बैठी हुई आत्मा राजा हूं, और ये सब कर्मेंद्रियां हमारी कर्मचारी है, सहयोगी है। तो हमने देखा कि ये बहुत इजी है, इससे अशरीरी भी बन जाते हैं। क्यों? कि मैं आत्मा मालिक हूं और ये कर्मचारी कर्मेंद्रियां है, तो इसमें मैं मालिक अलग हूं और ये कर्मचारी अलग है। जैसे सर्वेंट और मालिक अलग होता है, तो आत्मा और शरीर का भान अलग का अभ्यास जो है वो इसमें सहज हो जाता है। और दूसरा क्या होता है कि जो ये नशा है ना, मैं राजा हूं, और नशे में
तो भिन्न भिन्न बॉडी कॉन्शियस के नशे में तो हम अनुभवी है ही। ज्ञान के नशे भी थोड़ा सा समझो नशा चढ़ता है, कोई भी हद का, तो भी नशा उतरता मुश्किल ही है। तो नशे में चढ़ना तो हमको आता है। तो मेरे को ये समझ में आया, तो ये जो नशा है कि मैं आत्मा मालिक हूं और मैं इन कर्म इंद्रियों का मालिक न्यारी हूं, चलाने वाली हूं, ये कर्म इंद्रियां चलने वाली है। ऐसे मन बुद्धि संस्कार भी मेरे आर्डर में चलने वाले हैं। तो ये मालिकपन की जो नशा है ना, ये मैंने देखा कि बिंदी रूप आत्मा ज्योति रूप है, वो थोड़ा सा टाइम एकांत चाहिए, वो चाहिए, इसमें होना तो वही है। लेकिन ये जो बाबा ने पॉइंट दी ना, तख्त से उतर के आर्डर नहीं दो कर्म इंद्रिय को। हम नीचे बॉडी कॉन्शियस में आकर फिर कहते हैं मेरा मन, तुमको ये नहीं करना है, मेरा मन है ही नहीं, क्यों माने। और इस नशे में रह के और मेरे ध्यान में हर घंटे 2 घंटे अपने दिनचर्या में कर्म करते हुए भी अपने को चेक कर सकते हैं कि मैं न्यारा होके मालिक होके कर्म इंद्रियों को चला रही हूँ, या कर्म इंद्रिया और मैं एक हो गई हूँ, मिक्स हो गई हूँ। कर्म इंद्रिया तो नहीं मुझे चला रही है। तो इसी रीति से मैंने देखा ये बहुत सहज पुरुषार्थ, नशा भी है, खुशी भी है, और धीरे धीरे अभी बेचारा मन और बुद्धि जो है वो हमारे बेलगाम हो गए हैं थोड़े, तो लगाम पकड़ के चलाने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन ये हर घंटे 2 घंटे जैसा हमारा काम है, काम करते करते भी क्या डायरेक्टर देखता नहीं है मैं डायरेक्टर हूँ, ये मेरे कर्मचारी काम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी काम छोड़ करके जाके देखता है। तो हम भी कितना भी काम कर रहे हैं, कर्म योगी है, तो मेरे ध्यान में कर्म योगी की स्टेज, नशे की स्टेज और अशरीरी न्यारेपन की, कर्म इंद्रिय न्यारी है, मैं न्यारा हूँ, मालिक हूँ, इस अभ्यास से मैं समझती हूँ सहज हो सकता है। अगर आपको इस पुरुषार्थ में मदद मिलती हो तो आप ट्रायल करके देखना। ओम शांति।